में एक बूढ़ी माँ अपने 3 बहुओं संग रह रही थी। उसकी पहली बहू घनी पढ़ी लिखी और नौकरी वाली थी, दूसरी थोड़ी कम पढ़ी लिखी और तीसरी एकदम अनपढ़ पर घनी भगत और सीधी सादी थी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। बूढ़ी माँ बोली, महाराज जब तक गांव में हो कृपा करके रोज हमारे घर भोजन करो। साधु ने स्वीकृति दी। अगले दिन जब महाराज भोजन करने आए तो बूढ़ी माँ अपनी बड़ी बहू ने बनाई थाली लेकर आई। महाराज, ये मेरी बड़ी बहू है, पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करे, इसने ही भोजन बनाया। साधु महाराज ने थाली उठाई, कान के पास लगाया, कुछ सुना और धीरे से एक ओर रख दी। अब दूसरी बहू आई। महाराज, ये मेरी दूसरी बहू है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी पर घर का काम अच्छे से संभाले। साधु महाराज ने उसकी थाली भी उठाई, कान लगाया, कुछ सुना और उसे भी एक ओर रख दिया। फिर बूढ़ी माँ तीसरी बहू को लेकर आई। महाराज, ये मेरी सबसे छोटी बहू है, बिल्कुल अनपढ़ पर सीधी सादी और प्रभु में लीन रहवे। साधु ने उसकी थाली उठाई, ध्यान लगाया और बिना कोई संकोच भोजन करना शुरू कर दिया। बूढ़ी माँ चौंक गई। महाराज, बाकी 2 बहुओं का भोजन आपने क्यों नहीं खाया? साधु मुस्कुराए और बोले, बड़ी बहू के मन में पैसा और नौकरी की चिंता थी, दूसरी बहू मन ही मन किसी से नाराज थी, पर तीसरी बहू का मन शांत था। वो हर रोटी बेलते समय प्रभु का नाम ले रही थी। उसकी थाली से भगवान के नाम की गूंज आई, इसलिए मैंने उसी का भोजन स्वीकार किया। कथा का सार भोजन की पवित्रता केवल बाहरी स्वच्छता से नहीं, मन की भावना से होती है। जो सच्चे भाव से प्रभु का नाम जपे वही भोजन प्रसाद बन जाए। राधे राधे ये शब्द स्वयं में एक मधुर भजन और प्रेम का स्रोत है। श्री राधा और कृष्ण की कृपा से जीवन आनंदमय और मंगलमय बना रहे। जय श्री राधे।